हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस पर द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कविता कविता के बहाने की व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुंवर नारायण के जीवन परिचय को देखें तो इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनके समीक्षा ग्रंथ है। अब इन्हें प्राप्त प्रमुख पुरस्कारों को देखें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियों को यदि देखें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कुंवर नारायण कविता की स्वच्छंदता की बात करते हैं। अर्थात कविता स्वच्छंद है और इसकी स्वच्छंदता को भला चिड़िया क्या जाने। कहने का तात्पर्य है कि चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से उड़ जाती है, लेकिन कब तक? अर्थात कहीं न कहीं एक सीमा तक उड़ने के बाद वह थक जाएगी, वह रुक जाएगी, वह बैठ जाएगी। लेकिन यदि कविता की उड़ान की बात करें तो यह कविता न तो थकेगी, न रुकेगी, न बैठेगी। यह स्वच्छंद विचरण करेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ। चिड़िया भी कविता की स्वच्छंदता को देखकर हैरान है। अर्थात उसे भी यह आभास नहीं है कि कविता कौन से पंख लगाकर इधर उधर उड़ती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अर्थात कविता के ऐसे कौन से पंख हैं कि वह कभी रुकती नहीं, स्थिर नहीं होती, हमेशा स्वच्छंदता से विचरण करती है, कभी इस मन में, कभी उस मन में, कभी इस भाव में, कभी उस भाव में। अर्थात कविता एक प्रकार से स्वच्छंद है। कविता किसी काल समय के अंतर्गत बंधी हुई नहीं है, यह स्वच्छंद है। यह निरंतर चलती रहती है, कभी एक समय से दूसरे समय तक। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि यहाँ पर कहता है कि कविता और फूलों में साम्य है, लेकिन यह दोनों ही सर्वथा भिन्न है। अर्थात जिस प्रकार फूल बाग में खिलता है, बगीचे में खिलता है, उसी प्रकार कविता भी हमारे अंतर मन रूपी बाग में एक फूल के समान खिलती है। जिस प्रकार खिलते हुए फूल में महक उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हमारे मन के भीतर खिले हुए इस कविता रूपी फूल में, इस कविता रूपी पुष्प में भी भावों की सुगंध विद्यमान होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अर्थात फूल की एक सीमा होती है, उसकी एक परिणति होती है, खिलने की परिणति होती है, महकने की परिणति होती है। वह कुछ समय बाद मुरझा जाता है। लेकिन वहीं यदि कविता की बात करें तो कविता की कोई परिणति नहीं होती, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं होती। वह तो हर समय हर काल में अपनी उसी महक के साथ उपस्थित रहता है, जिस महक के साथ वह उत्पन्न होता है। अर्थात कविता बिना कालक्रम के चक्कर में, बिना किसी परिणति के चक्कर, बिना मुरझाए, इस प्रकार से हर युग में, हर काल में महकती रहती है। उसके इस बिना मुरझाए महकने के कारण को भला फूल कैसे जान सकता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता और बच्चों में साम्य उपस्थित किया है। अर्थात जिस प्रकार बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, उसी प्रकार कविता के अंतर्गत भी शब्दों के माध्यम से खेल खेला जाता है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं, उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल है, जिसके अंतर्गत जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य इसके उपकरण मात्र हैं। जिस प्रकार बच्चे
किसी घर की सीमा के बंधन में नहीं बंधते, उनके लिए सारी पृथ्वी एक समान है। उसी प्रकार कविता भी किसी भी बंधन में, किसी भी वाद में नहीं बंधती, उसके लिए तो सभी एक समान है।